हाँ भाई सावल, क्या माजरा है? यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कौन है ये लोग? अपने मोहल्ले में रहते हैं। या सलम साहब हैं और इनके साथ इनकी बेटी पिया। एक रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा, तुम्हारे वाकिफकार हैं और एफआईआर दर्ज करानी है। मेरा मतलब है मोहल्ले के छोटे मोटे मसले तो तुम खुद ही हल कर लेते हो। कोई खास बात है जो साथ चल के थाने आना पड़ा? हमें कानून की मदद चाहिए और तहफ्फुज भी। हर शहरी का पूरा हक होता है। बजा फरमाया बुजुर्गो। कानून का है फर्ज मदद आपकी। किसके खिलाफ है रिपोर्ट? दरखास्त गुजार कौन है? दरखास्त गुजार मैं हूँ और शिकायत शहर के मशहूर बिल्डर सेठ मूसा के खिलाफ है। पूरा नाम दाऊद मूसा। वो मुझे और मेरे अब्बा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें उससे जान का खतरा है। क्या? दाऊद, सेठ दाऊद, यही नाम लिया आपने? जी, यही नाम है मुजरिम का। ये मैं क्या सुन रहा हूं साहब? तुमने भी किबला बदल लिया है क्या? कल तक तो तुम खुद सेठ दाऊद के लिए काम करते थे और कल की बात पुरानी है थानेदार साहब, आप आज की बात करो। जो पिया जी कह रही हैं वो करो। कानून पर्चा दर्ज करते वक्त छोटा बड़ा कब देखता है। ठीक कहा सावल, कानून तो अंजाम भी नहीं देखता, लेकिन इसका अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। तुम लोग 20-22 साल पुराने हुए किसी वाकये की बुनियाद पर सेठ दाऊद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हो, दुश्मनी की, जिसमें बकौल इस लड़की के इसकी मां की जान चलेगी। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। और बकौल तुम्हारे ये वाकया जो है, वाकया नहीं जुर्म। हाँ वही, जो भी वाकया या जुर्म है, ये इस शहर में नहीं बल्कि किसी और शहर में हुआ है। हाँ, तफसील बताई तो है आपको। आपकी तफसील के मुताबिक आपका यह कहना है कि जुए की उस बाजी का सरगना सेठ दाऊद था और बाजी 50,000 रुपए की थी। ठीक सुना तुमने। ओ भाई सावल, इतने दिनों से कुछ अच्छा लतीफा नहीं सुना था, वो बात ही ऐसी कर दी। इसमें इतना हंसने की क्या बात है थानेदार साहब? कोई अनहोनी तो नहीं बयान की तुम्हें हमने? अनहोनी नहीं तो और ये सब क्या है? तुम चाहते हो कि मैं इनकी बकवास कहानी पर यकीन करके शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन और मुअज़्ज़िज़ शहरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर? नामुमकिन। मुझे अपनी वर्दी प्यारी है, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ। लेकिन ये आपका फर्ज है कि किसी भी शहरी की तरफ से बयान की गई शिकायत दर्ज करें। आप उस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाएं सखर से। सारा सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। ओ बीबी, मुझे काम सिखाने की कोशिश ना करना। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जाओ यहां से। आ जाते हैं पता नहीं मुंह उठाकर। मैंने कहा था ना कि सेठ के खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज करेंगे। ये बात इतनी आसान थोड़ी है। अब्बा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत लेनी पड़ेगी। यहाँ जंगल का कानून चलता है साईं। जो जितना बड़ा दरिंदा है उसके लिए उतना बड़ा फंदा चाहिए होता है। उम्मीद नहीं तोड़नी आपने। सोचते हैं कुछ। हाँ, अलबत्ता आप दोनों को मोहतात रहने की जरूरत है। पिया जी को कहीं अकेले नहीं जाने देना। हम यहाँ सेठ दाऊद के खिलाफ पर्चा कटवाने आए थे, लेकिन ये खबर बहुत देर छुपी नहीं रहेगी। साबर, मैं तुम्हारा शुक्रिया करके तुम्हारे एहसान का कद छोटा नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि
प्योर लव्स आपकी कैफियत बयान ही नहीं कर पाता। तो तुम ना होते ना तो मैं ये पहला कदम कभी ना उठा पाता। मेरा इस कांटों भरे रास्ते पे साथ देने का बहुत शुक्रिया। मुझसे आप जैसी मुश्किल बातें तो नहीं होती पिया जी, लेकिन वो क्या कहते हैं बड़े अंग्रेजी में, हाँ, टेंशन ना। टेंशन नॉट नहीं, मेंशन नॉट। हाँ हाँ वही वही, मेंशन नॉट। चलो ठीक है, नहीं करती मेंशन। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें पिया जी। राशि आप पे नहीं जचती। वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए। जचता है ना सावले पे। ये क्या सावन भाई, तुम्हें सीधा सेठ दाऊद के खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी? तो भाई उनकी मदद खुफिया तौर पे पीछे रह के भी की जा सकती थी। सब तक करता वहीद भाई, और फिर मेरे सामने आके कोई खड़ा हो गया था, इसको इनकार करना नामुमकिन था। पहली दफा तो उसने कुछ मांगा मुझसे। तुम दिल के भी सांवर। किसी ने कहा जान दे दो, तुमने कहा लो भी जान हाजिर है। अब कोई मशवरा दो। ये थानेदार बाबर बड़ी टेढ़ी खीर है और मेरी उससे बनती नहीं है। जब अपना सिक्का चलता था शहर में, बड़ी खिंचाई की थी मैंने कभी इसकी। जहां तो उसका ये कहना है कि ये वकूआ दूसरे शहर का और इसकी रिपोर्ट वहां दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन रोज नामचा इंदराज करने के बाद उसकी तफ्तीश करना उसका फर्ज है। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि इस शहर का कोई भी पुलिस वाला सेठ दाऊद के खिलाफ दुश्मनी मोल नहीं लेगा। फिर क्या करना चाहिए हमें? सोचता हूँ। अच्छा, वो गैरेज वाले प्लॉट के कब्जे के लिए तुमने किसको कहा था? कौन था वो मजिस्ट्रेट? वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं, अदालत के जरिए कोई भी रिलीफ लिया जा सकता है। अगर ये दरखास्त मुझे के दायराकार में नहीं होगी तो वो दूसरी अदालत को भेज सकता है, हिफ्ज़-ओ-अमान की दरखास्त दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन केस मजबूत होना चाहिए।